2 अक्टूबर को गांधी मैदान से पैदल चलकर शांति मार्च निकालकर सीएम आवास मिलने निकले लगभग 300 पत्रकार, लेकिन चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने लंबी गुजारिश के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से पत्रकारों की लंबी गुजारिश के बाद भी मिलना ज़रूरी नहीं समझा। हमने सोशल मीडिया में एक बार देखा कि चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने कांग्रेस के एक छोटे या ज़मीनी कार्यकर्ता गुलजेब को कहा, उनके कंधे पर हाथ रखते हुए, और गुलजेब, यह देखकर हमारा सीना 56 इंच का हो गया कि हमें एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो अपने छोटे से या ज़मीनी कार्यकर्ता के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, और गुलजेब। तो इसी तरह से राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल अक्सर प्लास्टिक की कुर्सी पर आकर बैठ जाते थे पत्रकारों के बीच में, और उनके आगे पीछे दाएं बाएं पत्रकार बैठ जाते थे। पत्रकारों ने यह फोटोज़ अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर डाले, तब भी हमारा सीना 56 इंच का हो गया कि एक छत्तीसगढ़िया चीफ मिनिस्टर हमें मिला है जो हमारे बीच आकर हमें सुनता है, हमें हमारे भैया कहने से वो खुश होते हैं। इस तरह की बातें हम लगातार देखते रहे, उनका भौरा, उनका ढेलवा, उनकी छत्तीसगढ़ी, उनका तीज त्यौहार जैसे बहुत से सिंपल और कामों को देखकर हमें बार बार यह लगा, हमारा सीना बार बार फूलता रहा कि 56 इंच तक हमारा सीना चला गया। लेकिन कांकेर में हुई घटना के बाद उनकी चुप्पी से हमें एक बार हम यह सोचने के लिए मजबूर हो रहे हैं कि क्या ये पाटन नरेश की तरह, क्या उनका व्यवहार पाटन नरेश की तरह नहीं है। पत्रकार और आम आदमी चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल के ढेलवा, भौरा और उनके कार्यक्रमों, उनकी छत्तीसगढ़ी, उनके अपनापन को देखकर लगातार फल फूल रहा था, खुशी से झूम रहा था। लेकिन 3 पत्रकारों के साथ जमकर हुई पिटाई और गाली गलौज के बाद चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल की राजनीतिक कुटिलता, कमेटी पर कमेटी और चुप्पी से यह लगने लगा है कि चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल भी शायद इर्द गिर्द लोगों से घिर गए हैं। एक बारगी उनकी मजबूरी को यह समझा जा सकता है कि एक ओएसडी जो बड़े पुराने कांग्रेसी हैं, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा सकता है। विधानसभा के उपाध्यक्ष मनोज मंडावी के खिलाफ भी एकदम से एक्शन नहीं लिया जा सकता है। लेकिन जब चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल के नाम तबादलों की ढेर सारी फहरिस्त है, रिकॉर्ड एफआईआर, एसआईटी और तबादलों का नाम उनका है। जब चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने कई तबादले किए, तब छत्तीसगढ़ की मीडिया ने यह सवाल कहाँ पैदा किया कि इतने तबादले वो क्यों करते हैं, किन वजहों से करते हैं। लेकिन जब कांकेर ज़िले के सबसे ज़्यादा या 90% पत्रकार यह चाहते थे कि कांकेर के कलेक्टर को बदल दिया जाए, तब भी उन्हें नहीं बदला गया। बाद में हमला हो गया। एक ऑडियो यह कहता है कि हमले में विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी, ओएसडी राजेश तिवारी और कांकेर कलेक्टर के साथ ही एक पुलिस वाला अमर कोमरे की संलिप्तता है और संरक्षण है के बाद भी यदि चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल खामोश हैं तो उनकी मजबूरी हमें समझ में नहीं आ रही है, किसी भी पत्रकार को समझ में नहीं आ रही है। प्रियंका गांधी ने जब हाथरस में पीड़िता की मां के संग मुलाकात की, उन्हें गले लगा लिया, तब बीबीसी ने इस फोटो को शेयर करते हुए लिखा है कि इस बारे में आप सब कैप्शन दें। इस फोटो से पहले अमेरिकन कार्टूनिस्ट ने यह बनाया है कि हड्डी के आगे दौड़ रहा है, देख रहा है भारतीय मीडिया। यह फोटो हमें सामना के संपादक और राज्यसभा सांसद संजय राउत के ट्विटर वॉल से मिली है। तो रायपुर प्रेस क्लब ने जब एक चिट्ठी जारी की कि पेंशन के बारे में रायपुर प्रेस क्लब की अनुशंसा काम आएगी, तब हमें एकदम से यह याद आने लगा कि क्या चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल भी रायपुर के पत्रकारों को हड्डी तो नहीं दे रहे हैं, सौंप रहे हैं। आप देख रहे थे headline36.com। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि वीडियोस हमारे अच्छे लगते हैं, अभिव्यक्ति अच्छी लगती है, तो इसे खूब वायरल करिए और सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन को टच करना नहीं भूलिए।